नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। अभी 30 जनवरी से माघ मास के गुप्त नवरात्रि शुरू हुई हैं, जिसका पहला दिन था महाकाली का माँ। और आज जो कि 30 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और आज उसका दूसरा दिन है माँ तारा का। नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की कहानी में देवी पार्वती के 10 अवतारों में देवी काली, देवी तारा, देवी त्रिपुर सुंदरी, देवी भुवनेश्वरी, देवी छिन्नमस्ता, देवी भैरवी, देवी धूमावती, देवी बगलामुखी, देवी मातंगी और देवी कमला शामिल हैं। आज हम बात करेंगे देवी तारा की, जो कि महाविद्या देवी हैं। देवी तारा 10 महाविद्याओं में से दूसरी है। तारा जिसका अर्थ है सितारा, जो एक सुंदर लेकिन हमेशा आत्मदहनशील के रूप में देखा जाता है। इसलिए देवी तारा को जीवन को आगे बढ़ाने वाली, कभी न बुझने वाली भूख का प्रतीक माना जाता है। तारा परम ज्ञान प्रदान करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं और इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इनके हथियार खड्ग, तलवार और कैंची हैं। तारा की उत्पत्ति। क्षीर सागर के मंथन के दौरान जब विष निकला तो संसार को विनाश से बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे पी लिया, लेकिन विष के शक्तिशाली प्रभाव से भगवान शिव बेहोश हो गए। इस समय देवी दुर्गा तारा के रूप में प्रकट हुई और विष के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए शिव को अपनी गोद में ले लिया और उन्हें स्तनपान कराया। इसलिए कहा जाता है कि तारा अपनी मातृ प्रवृत्ति के कारण भक्तों के लिए अधिक सुलभ है। तारा प्रतिमा विज्ञान। देवी तारा दिखने में काफ़ी हद तक काली के समान है। दोनों को बाहर निकली हुई जीभ वाले भगवान शिव के ऊपर खड़े हुए दिखाया गया है। हालांकि जहां काली को काले रंग के रूप में वर्णित किया गया है, वहीं तारा के चित्र को नीले रंग के रूप में वर्णित किया गया है। दोनों कटे हुए मानव सिर का हार पहनते हैं। हालांकि तारा बाघ की खाल की स्कर्ट पहनती है, जबकि काली केवल कटे हुए मानव भुजाओं का करधनी पहनती हैं। दोनों की जीभ लपलपा रही है और मुंह से खून निकल रहा है। देवी तारा देवी काली के विपरीत अपनी ऊपरी भुजाओं में से एक में कमल और निचली भुजाओं में से एक में कैंची रखती है। शेष 2 भुजाओं में देवी तारा रक्त रंजित कृपाण और रक्त से भरा कपाल धारण करती हैं। तारा साधना। देवी तारा साधना अचानक धन लाभ और समृद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। तारा साधना साधक के हृदय में बुद्धि और ज्ञान का बीजारोपण करती है। तारा का मूल मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 11 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर स्थित माँ तारा देवी का मंदिर अद्भुत चमत्कारों के लिए मशहूर है। जो भी भक्त यहाँ सच्ची मन से आता है, वह खाली हाथ वापस नहीं जाता। हर साल यहाँ लाखों लोग माँ का आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं और माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। प्रकृति की गोद में स्थित माता रानी के अद्भुत चमत्कारों के लिए मशहूर है। यह मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना त्रिगुणात्मक शक्तिपीठ धाम तारा देवी मंदिर पूरे भारतवर्ष के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर के साथ करीब 2 किलोमीटर नीचे जंगल में शिव बावड़ी भी है। मान्यता है कि इस बावड़ी में पैसे अर्पण करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तारा देवी मंदिर के निर्माण की कहानी बड़ी ही रोचक है। इस मंदिर का निर्माण
जुंगा करयोथल नरेश राजा भूपेंद्र सेन ने करवाया था। भूपेंद्र सेन का वंश के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। कहा जाता है कि एक बार राजा भूपेंद्र सेन शिकार के लिए तारा देवी के घने जंगलों में चले गए। इसी दौरान उन्हें माँ तारा और भगवान हनुमान के दर्शन हुए। माँ तारा ने इच्छा जताई कि वह इस स्थल पर बसना चाहती हैं ताकि भक्त यहाँ आकर आसानी से उनके दर्शन कर सकें। राजा ने भी हामी भर दी। इसके बाद राजा ने अपनी आधी से ज़्यादा जमीन मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी। यहाँ मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया। कुछ समय बाद माँ का मंदिर तैयार हुआ तो राजा ने लकड़ी की मूर्ति के स्वरूप यहाँ माता को स्थापित कर दिया। कहते हैं भूपेंद्र सेन के बाद माँ ने उसके वंशज बलवीर सेन को भी दर्शन दिए। सेन ने यहाँ अष्टाधातु की मूर्ति स्थापित की और मंदिर का निर्माण आगे बढ़वाया। इसलिए विशेष है माँ तारा का मंदिर। माँ तारा देवी जुंगा क्योंथल नरेश की कुल देवी हैं। मंदिर में माँ तारा देवी की अष्ट धातु की मंदिर मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है 250 साल पहले माँ तारा की प्रतिमा को पश्चिम बंगाल से लाया गया था। राजा भूपेंद्र सेन ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा मंदिर बनवाने के लिए दान किया था। कुछ समय बाद मंदिर का काम पूरा हो गया और लकड़ी की बनी माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी गई। राजा भूपेंद्र सेन के बाद राजा बलबीर सेन को भी माँ के दर्शन दिए। जुंगा का राज परिवार हर साल नवरात्र उत्सव में अष्टमी के दिन यहाँ पूजा करने आता है। उस समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ गांव में जब भी कोई फसल या अन्य चीज़ें तैयार होती हैं, सबसे पहले माँ के चरणों में समर्पित होती है। चोटी पर बने इस मंदिर के एक और घने जंगल जबकि दूसरी ओर सड़कें हैं। यह मंदिर अब बस सेवा से भी जुड़ गया है। यह मंदिर में लोग श्रद्धा भाव से मंदिर में भंडारे करवाते हैं। अगर किसी श्रद्धालु को मंदिर में भंडारा करवाना है तो लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। भंडारे के दिन की डेट अलॉट होने के एक दिन पहले लोगों को यहाँ राशन छोड़ना होता है। मंदिर प्रबंधक का कहना है कि जो भी भक्त यहाँ भंडारा देना चाहता है वह मंदिर कार्यालय समय में सुबह 10 बजे से 5 बजे आकर बुकिंग करें।